संजीव कुमार सिंह। सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपके प्रति आभार, आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आज सत्रारंभ के पश्चात शून्यकाल और ये गैर सरकारी संकल्प नए स्वरूप में सभी माननीय सदस्यों को दिया गया है, लेकिन नवल भाई का छूट गया है। कृपया कल से याद रखा जाएगा, इसके लिए बहुत बहुत आभार महोदय। ये कभी कभी हमारे चैम्बर में भी होता है, तो आके चैम्बर में कर लेंगे हमसे। सभापति महोदय, को तो मिला ही है। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के सरकारी तथा मान्यता प्राप्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभागीय अधिसूचना के तहत निर्धारित अवकाश तालिका के अनुरूप ही नामांकन, पंजीयन, परीक्षा आदि कार्यों के साथ साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी आयोजित कराना सुनिश्चित करावे। माननीय सभापति महोदय, इस संकल्प के लाने के पीछे उद्देश्य यही है। प्रशासकीय विभाग शिक्षा विभाग है, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा चाहे वो मासिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो या सेंटअप परीक्षा हो, विभाग द्वारा यूडाइस कोड का कार्य हो, पंजीयन कार्य हो, परीक्षा प्रपत्र भराने का कार्य हो, आए दिन लगभग 5-7 वर्षों से देखा जा रहा है विभागीय जो अधिसूचना है, जो निर्धारित अवकाश तालिका है, उसकी अनदेखी करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी और विभाग भी, एक बिहार शिक्षा परियोजना है, एक SCERT है, राज्य शिक्षा एवं शोध संस्थान, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में छुट्टी में ही चलाती है। तो ये कहाँ का नियम है? एक तरफ प्रशासकीय विभाग छुट्टी निर्धारित करती है, दूसरी तरफ छुट्टी के दिन परीक्षा लिया जाता है। सामान्य प्रशासन का सभापति महोदय पत्र है बिहार सरकार का, मंत्री महोदय, जो कि अगर छुट्टी के दिन कोई भी कार्य किन्हीं से लिया जाएगा तो 1 दिन के बराबर वेतन दिया जाएगा। काहे नहीं क्षतिपूर्ति दिया जाता है? उसके बदले एक और विकल्प है, अगर छुट्टी के दिन कोई भी कार्य होगा तो उसके लिए अतिरिक्त अवकाश देय होगा, लेकिन कहीं कुछ देय नहीं होता है। पिछले साल ग्रीष्मावकाश की चोरी कर ली गई। मतलब हम इस सबको इसलिए कह रहे हैं, सभी सदन जान रहे हैं, सदन में भी ये बात उठी थी, ग्रीष्मावकाश में छात्र छात्राओं के लिए अवकाश निर्धारित था और शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश में सिर्फ स्कूल में बैठने के लिए कहा गया। तो ये क्या क्या विभाग में हो रहा है? अभी भी मंत्री महोदय को हम धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री महोदय को भी धन्यवाद देते हैं, जो कि 10 से 4 बजे का जो समय था, जो दैनिक अवकाश था, जो विद्यालय संचालन का था, उसमें शनिवार को मंत्री महोदय छोड़ दिया गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री महोदय ने विधानमंडल में ही कहा था, आपने भी कहा था, शनिवार को सब दिन हाफ डे होता था। तो ये सब जो हो रहा है, कम से कम इसको आप माननीय मंत्री जी के लिए कुछ छोड़िए। महोदय विभागीय स्तर पर ये स्पष्ट मंत्री महोदय कर दें, चूंकि मैं कोई ये संकल्प लाने की जरूरत ही इसलिए हुई, जो कि जो सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश है उसके तहत या तो क्षतिपूर्ति उनको अवकाश दें या तो उनको 1 दिन के बराबर वेतन दें, नहीं तो आप ये निर्धारित कर दें जो शिक्षा विभाग का अवकाश है उस अवकाश के दिन कोई भी कार्य नहीं होगा, चाहे विविध प्रोत्साहन योजना हो वो भी खोल दिया जाता है। छठ के दिन पूजा है, लोग अर्घ देने जाएंगे, उस दिन ऑनलाइन आप नामांकन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, अब टीचर वहां बैठे रहेंगे, तो छुट्टी क्यों दे? तो मंत्री महोदय इसको संजीदगी से सहानुभूति, ठीक है, बोल रहे और शनिवार को हाफ डे को देखा। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को पहले तो विभाग को धन्यवाद देना चाहिए कि महिलाओं के कहने पर हमने जितिया पर्व पर कभी छुट्टी नहीं रहती थी, हमने दिया। छठ के पर्व पर 1 दिन अतिरिक्त अवकाश दिया क्योंकि महिलाओं की संख्या शिक्षा विभाग में ज़्यादा है, तो इसका भी उनको जिक्र करना चाहिए कि अगर हम लोग संवेदनशील नहीं रहते तो छठ पर अतिरिक्त, जबकि वो सरकारी घोषित नहीं सरकार, लेकिन नहीं। और दूसरी बात है कि हाँ, लेकिन जहाँ तक प्रश्न है कि हम लोग जो सरकारी अवकाश घोषित हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी उसमें विसंगति हो सकती है, बट सामान्यतः हमने निर्देश दिया है कि जो भी सरकारी अवकाश है वो आप उस पर छुट्टी और काम न लें। लेकिन ये भी एक चैलेंज है, माननीय सदस्य ने इसका जिक्र नहीं किया, कि आज 6 लाख से ज़्यादा शिक्षक हैं। जब 6 लाख शिक्षक को आप सोच लें कि
अगर मुख्यालय में SCRT में ट्रेनिंग करानी हो और सभी डायट्स में जो जिलों में ट्रेनिंग करानी हो और एक सिर्फ 5 ही दिन एक सप्ताह में और साल में 2 बार करानी हो तो कुछ व्यवधान बीच में आएंगे, कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ आएंगी। हम लोग नहीं चाहते हैं कि अब प्रशिक्षित टीचर जो हैं 6 लाख बच्चों को पढ़ाएं, तो इसमें कभी कभी व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन सामान्यतः आपने देखा होगा, खुद स्वीकार भी करेंगे कि जहाँ तक शिक्षकों का प्रश्न है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो चाहे स्कूल्स हों, जो भी शिकायतें थी हम लोगों ने उसको ओपन माइंड से सुना है और निराकरण करने की कोशिश की है। और जो गतिरोध था तरह तरह के, उसमें तो निश्चित रूप से कमी आई है और हम लोग संवेदनशील हैं कि जो भी माननीय सदस्य लगातार हमसे मिलते रहे हैं, सभी माननीय सदस्य, और उनकी बातों पर हमने अमल भी किया है। लेकिन कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं प्रशासन में, और इतने बड़े महकमे को 75,000 स्कूल हैं, 6 लाख से ज़्यादा शिक्षक हैं और यूनिवर्सिटीज़ के अलग अपने इश्यूज़ हैं, तो उसमें कुछ एग्ज़ाम कराने में या ट्रेनिंग कराने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन जानबूझ करके इस ख्याल से कि किसी शिक्षक को असुविधा हो या कर्मचारी को असुविधा हो, ऐसी बात नहीं है। हम लोग उसका ख्याल रखते हैं और भविष्य में भी रखेंगे। इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। महोदय, हम लोग संजीव जी ने तो सिर्फ कहा है कि एक ही आदमी शिक्षा विभाग का जो मालिक है वो शिक्षा विभाग को संचालन करे। कई मालिक बन जाते हैं, कई महावत बन जाते हैं, इसके चलते कठिनाई हो रही है। और महोदय, कुछ तो अव्यवहारिक बात माननीय मंत्री ने कहा, कुछ